बिना प्लानिंग के कुछ भी करोगे कहीं पर भी नहीं पहुंचोगे। रोज सुबह उठो, लिखो ना कागज पर करना क्या है आज, लेकिन हम तो कुछ लिखते नहीं, हम तो पहले रवाना हो जाते हैं, देखते हैं कि जो होगा वही कर लेंगे। और जब बिना प्लानिंग के करोगे ना कहीं पर भी नहीं पहुंचोगे। दुनिया के एक एक अरबपति व्यक्ति काम करता है तो प्लानिंग से करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे। अब उस 24 घंटे का कैसे इस्तेमाल करोगे? बिना प्लानिंग के करोगे तो 24 घंटे भी जीरो हो जाएंगे, और प्लानिंग के करोगे ना तो 24 घंटे लाखों घंटों में तब्दील हो जाएंगे। तो पतंग की दुकान लगा ली भाई साहब मैंने 6ठी क्लास में, और आपको आश्चर्य होगा कि 3 महीने में पैसे को मैंने डबल कर दिया। कितने महीने में? 3 महीने। कौन सी क्लास में? 6 महीने। हाँ साहब, आपके पास ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें 3 महीने में पैसे डबल हो सकते हैं? अगर कोई ऐसा है, पुनिया साहब आपके पास है, तो 6 साल में भी कोई डबल करने की गारंटी लेता है तो मेरे पास आइए। नहीं है सर, कोई नहीं है। हमने कितने महीने में किया? 3 महीने। कौन सी क्लास में? 6 से। वहां से मेरा बिजनेस का सफर चालू हुआ, जो कभी रुका ही नहीं। अब आम बच्चों की तरह मैं रिएक्ट करता ही नहीं। होली का सीजन आता था, बच्चे कलर लाने और लगाने की प्लानिंग करते थे, मैं कलर की दुकान खोलकर बैठ जाता था। राखी पर लोग राखी बनवाने की तैयारी करते थे, मैं राखी की दुकान खोलकर बैठ जाता था। दिवाली पर लोग पटाखे जलाने की तैयारी करते थे, मैं पटाखे की दुकान खोल लेता था। एक अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करता था। और आपको आश्चर्य होगा कि 9वीं क्लास में मेरे टीचर और मेरी इनकम बराबर होती थी। 9वीं क्लास की बात कर रहा हूं। पढ़ना नहीं चाहता था, पढ़ने में मेरी रुचि थी ही नहीं। मुझे लास्ट तक ये समझ में नहीं आया कि लोग पढ़ते क्यों हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना क्यों पढ़ता था, ये मेरी मजबूरी थी। मेरे पिताजी थे ना, वो डिफेंस वाले लोग थे, भाई साहब दादाजी के जैसे खड़ूस टाइप के होते हैं, डिसिप्लिन। तो मेरे पिताजी को मैं कई बार ऐसे काम में बोलता था कि पिताजी पैसा तो मैं कमा ही लूंगा, पढ़ाई की क्या जरूरत है। तो पिताजी ऐसा आंखें निकालते थे कि मैं प्रश्न पूछना बंद कर देता। हो गया बेटा, पढ़ना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा। बीकॉम तुझे करनी है, मतलब करनी है। फेल हो जाएगा तो बार बार पढ़ाऊंगा, 50 साल का हो जाएगा तो भी पढ़ाता रहूंगा। इसलिए या तो पास हो जा या पढ़ता है। तो अब मेरे पास कोई मजबूरी थी पास होना, और भाई साहब जुगाड़ के हम 3 आदमी थे, कैसे कैसे पास हो जाते थे। कॉपी करने के बचपन से माहिर खिलाड़ी हैं, मतलब कोई अभी आने की बात नहीं, बचपन से। 5 दिन पहले किताबें खोलते थे, एग्जाम के 5 दिन पहले, पढ़ने के लिए नहीं, चिट बनाने के लिए कि कहाँ क्या लिखना है। ऐसे हम पूरी तैयारी करके रखते थे, और ये इंक्वायरी करते थे कि कौन सा विषय में कौन आदमी होशियार है, ताकि उसे कॉपी की जा सके। और एग्जाम से पहले ही उसे क्लियर कर लेते थे। शाम दाम दंड भेद से हमें तुम्हें बताना ही पड़ेगा, या तो पैसा लेकर बता दो, या झूठे खाकर बता दो, या फिर प्यार से बता दो, कुछ भी करके बताना ही पड़ेगा। इतनी अच्छी सेटिंग करते थे कि एग्जाम में हर साल पास होते थे, और पास नहीं होते थे, डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास होते थे। और मजे की बात यह है कि जिससे हम कॉपी करते थे उसके 95 नंबर आते थे, हमारे 97। पूछोगे तो बताऊंगा कैसे, नहीं पूछोगे तो आज दिन तक नहीं बताऊंगा। पूछोगे? तो आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ, आगे जब भी मेरे से कुछ पूछ रहा हूँ तो एक तरीका अपना लेना, मैं बता दूंगा। आइए सब लोग ऐसे हाथ करो, और बोलो बता भाई, बता भी दे भाई। जब भी रिक्वेस्टिंग मोड से मेरे से पूछोगे तो मैं बता। तो आपने क्या पूछ रहा था? नहीं, 97 नंबर कैसे आते थे? जैसे कॉपी करते थे उसके 95, हमारे 97 कैसे आते थे, ये पूछना चाह रहे हो आप? ये टेक्नोलॉजी की बात है। हम अगर कॉपी करने में माहिर हैं तो क्या एक ही आदमी से कॉपी करते होंगे? हम इंक्वायरी करते थे कि मैथमेटिक्स में ये होशियार है तो इसी से कॉपी करते थे, अंग्रेजी में ये होशियार है तो अंग्रेजी में इससे कॉपी कर लेते थे,
सामाजिक ज्ञान में यह हो जाए तो सामाजिक ज्ञान की कॉपी इससे कर लेते थे और ओवरऑल सबसे ज्यादा नंबर हमारे आते थे और यही हमारी इस बिजनेस में कामयाबी का राज है। 4 हमारी अपलाइन है, पहला है केसी चावड़ा जी, दूसरा है बीसी चावड़ा जी, तीसरा है प्रहलाद राय जी, चौथा है बेरुदास जी करवा। बीसी चावड़ा जी से हमने बोलना सीखा, केसी चावड़ा जी से हमने आंकड़े सीखे और प्रहलाद राय जी से कैलकुलेशन सीख ली और सौम्यता सीख ली हमने बेरुदास करवा से और चारों से आगे निकल गए। हमें एक गुरु बनाते ही नहीं, सभी को गुरु बना देते हैं। तुम सामने आओ तो तुम्हें भी गुरु बना देते, क्योंकि कौन कब क्या सिखाएगा हमें थोड़ी पता, राइट। आज दिन तक 3-4 हजार तो वीडियो मिलेंगे, 10-20 हजार सेमिनार हमने कर दी होगी इंडिया में। और मजे की बात है कि एक भी सेमिनार की एक भी लाइन बता दो जो कभी किसी किताब में लिखी गई और मेरे द्वारा बोली गई। मैं किताब में लिखी हुई कोई बात आज जिंदगी नहीं बोली मैंने। मैं तो आप लोगों से मिलता हूँ, आप लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, मैं आपको आंसर देता हूँ। जब ये संवाद चलता है तो वहीं से मेरे सारे टॉपिक निकल जाते हैं। तो मेरे गुरु असल में आप लोग हैं।